डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका जर्मन स्कूल। आपका जर्मन स्कूल में हम आपको बेसिक लेवल A1 से एडवांस लेवल तक की जर्मन स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। आज का हमारा लेसन इंटरव्यू क्वेश्चंस पर है। इससे पहले भी हम इसका एक सेशन कर चुके हैं, वो पार्ट 1 था, और आज हम पार्ट 2 इसका करेंगे, जिसमें आप तकरीबन 18 से 20 क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए हम आगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्या आप शादीशुदा हैं? क्या आप शादीशुदा हैं? इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे? Sind Sie verheiratet? Sind Sie verheiratet? क्या आप शादीशुदा हैं? Sind Sie verheiratet? और अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा तो ये बनेगा Sind are Sie you verheiratet married? Are you married? Sind Sie verheiratet? सेम स्ट्रक्चर जो इंग्लिश वाला था वही यहाँ पे अप्लाई होगा। Are you married? Sind Sie verheiratet? क्या आप शादीशुदा हैं? और आप इसका फिर जवाब देंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आप कहेंगे नहीं, मैं गैर शादीशुदा हूँ या मैं शादीशुदा नहीं हूँ। तो ये बनेगा जर्मन में Nein, ich bin ledig. Nein, ich bin ledig. नहीं, मैं गैर शादीशुदा हूँ। Nein का मतलब होता है जर्मन में नो, ich means I, bin am, और लेडिश का मतलब है सिंगल। नो आई एम सिंगल, सेम इंग्लिश वाला ही स्ट्रक्चर यहां पर भी बनेगा। नाइन इश बिन लेडिश, नो आई एम सिंगल, नहीं मैं गैर शादीशुदा हूं। और अगला क्वेश्चन आपसे वो ये पूछ सकता है, क्या आपकी औलाद है? ये तो खैर उस सूरत में वो पूछेगा कि अगर आप उसको कहेंगे कि मैं शादीशुदा हूं तो फिर आप कहेंगे ich bin verheiratet। तो अगर आप कहते हैं ich bin verheiratet तो फिर आपसे वो पूछेगा क्या आपकी औलाद है? तो ये कैसे हम कहेंगे जर्मन में? Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? क्या आपकी औलाद है? Haben Sie Kinder? Have you children? देखिए वही स्ट्रक्चर सेम जो इंग्लिश वाला है यहां पर भी अप्लाई हो रहा है। Have you children? Haben Sie Kinder? Haben होता है have, Sie आप, और Kinder बच्चे। Haben Sie Kinder? क्या आपकी औलाद है? Have you children? तो इसका फिर आप आंसर देंगे। तो अगर तो आपकी कोई औलाद नहीं है तो आप इस सूरत में आंसर देंगे नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है। तो ये जर्मन में क्या बन जाएगा? ये जर्मन में बनेगा Nein, ich habe keine Kinder. Nein, ich habe keine Kinder. No, I have no children. देखिए वही एग्जैक्ट हमने इंग्लिश वाला ही स्ट्रक्चर यहाँ पे अप्लाई किया है। Nein means no, ich, I, habe, have, keine, no, Kinder, children. No, I have no children. नहीं, मेरी कोई औलाद नहीं है। Nein, ich habe keine Kinder. अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, आपकी ईमेल एड्रेस क्या है या आपका ईमेल एड्रेस क्या है? तो जर्मन में वो आपसे कैसे पूछेगा? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? और ये एंड पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन है। Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? आपका ईमेल एड्रेस क्या है? और अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो ये बनेगा वी से हाउ, हाउ, इज, ihre यानी कि योर, ईमेल मीन्स ईमेल, और adresse मीन्स एड्रेस। हाउ इज योर ईमेल एड्रेस? यहां पर भी आप देखें कि सेम इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर ही अप्लाई हो रहा है। हाउ इज योर ईमेल एड्रेस? वी इज ihre ईमेल एड्रेस। और यहां पर आप देखें कि जो पोजेसिव प्रोनाउन है उसके साथ हमने एंड पर ई लगाया है, क्योंकि जो ईमेल है उसका आर्टिकल होता है दी ईमेल। तो जब आप उससे पहले पोजेसिव प्रोनाउन लगाएंगे तो ई की एंडिंग आप लगाएंगे, बिकॉज जो है ईमेल जो है वो है दी, तो उसकी एंडिंग लगेगी ई की। वी इज ihre ईमेल एड्रेस से हाउ इज योर ईमेल एड्रेस? तो इसके जवाब में आप अपना ईमेल एड्रेस बताएंगे। मसलन आप कहेंगे मेरा ईमेल एड्रेस है,
maria@example.com या .com, तो इसको आप जर्मन में लिखेंगे meine E-Mail-Adresse ist, meine E-Mail-Adresse ist maria@example.com. meine E-Mail-Adresse ist maria@example.com. मेरा ईमेल एड्रेस maria@example.com है। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है आप कहाँ से हैं या आप कहाँ से आए हैं। तो ये जर्मन में बन जाएगा woher kommen Sie, woher kommen Sie। woher कहाँ से, common to come आना, और Sie आप। woher kommen Sie आप कहाँ से आए हैं। where are you from, woher kommen Sie आप कहाँ से आए हैं। तो आप इसके आंसर में कहेंगे, फॉर एग्जांपल अपनी कंट्री का नाम आप बताएंगे तो आप कहेंगे मैं जर्मनी से आया हूँ या मैं जर्मनी से हूँ। तो इसको आप जर्मन में कैसे कहेंगे, आप कहेंगे ich komme aus Deutschland, ich komme aus Deutschland, ich komme aus Deutschland, I come from Germany, ich komme aus Deutschland। और यहाँ पर भी आप देखें कि सेम इंग्लिश वाला ही स्ट्रक्चर बना है। इश का मतलब है आई, komme टू कम, aus से या फ्रॉम, Deutschland जर्मनी, ich komme aus Deutschland, I come from Germany। और अगर आपने हमारे पिछले लेसन्स देखे हैं तो उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी आपने बताना है कि मैं किसी कंट्री से आया हूँ तो आपने हमेशा उससे पहले aus लगाना है। ich komme aus Deutschland, मैं जर्मनी से आया हूँ। अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है आप कौन सी जुबानें बोलते हैं, आप कौन सी जुबानें बोलते हैं। Which languages do you speak? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Welche Sprachen sprechen Sie? Which यानी कि welche कौन सी, Sprachen languages, sprechen to speak बोलना, Sie आप। Which languages do you speak? Welche Sprachen sprechen Sie? आप कौन सी ज़ुबानें बोलते हैं। तो इसका आप आंसर देंगे मैं जर्मन और अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं जर्मन और अंग्रेजी बोलता हूँ। Ich spreche Deutsch und Englisch, ich spreche Deutsch und Englisch। Ich spreche, I speak Deutsch, German und English और English। और यहाँ पर आप देखिए कि इश है तो उसके साथ स्प्रेशे आया है। हमने एक्सप्रेशन की वर्ब कॉन्जुगेशन अपने लेसन्स में करवाई हुई है। जिन लोगों ने अभी तक वर्ब कॉन्जुगेशन नहीं सीखी तो वो हमारे चैनल पर जाएं और हमने वर्ब कॉन्जुगेशन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें वो एक्सप्रेशन की जो कॉन्जुगेशन है वो फौरी तौर पर वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो जब आप एक्सप्रेशन की कॉन्जुगेशन इश के साथ करते हैं तो उसके एंड पर हमेशा ई लग जाता है। इश स्प्रेशे, आई स्पीक मैं बोलता हूँ, डॉइच यानी कि जर्मन, und और इंग्लिश यानी कि इंग्लिश। यहाँ पर आप देखें कि सेम वही स्ट्रक्चर रहा है जो कि इंग्लिश में हम कहते हैं आई स्पीक जर्मन एंड इंग्लिश, ich spreche Deutsch und English। और हम आगे बढ़ते हैं। वो आपसे अगला क्वेश्चन कर सकता है आपका पसंदीदा रंग क्या है। Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Was ist Ihre Lieblingsfarbe? आपका पसंदीदा रंग कौन सा है या क्या है। Was का मतलब है what यानी कि क्या, इस का मतलब इस, ihre आपका, Lieblings यानी कि मनपसंद, पसंदीदा, Lieblingsfarbe यानी कि आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। और यहाँ पर भी आप देखें कि हमने इसको Lieblingsfarbe लिखा है, हमने इसको Lieblingsfarbe नहीं लिखा, दरमियान में एस लगाया है। दो अल्फाज को जब आप कंबाइन करेंगे जर्मन में तो दरमियान में उसके एस लगा देते हैं।
लीबलिंग एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है पसंदीदा, और फाब दूसरा लफ्ज़ है जिसका मतलब है कलर। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा लीबलिंग्सफार्ब। वस इस इगर लीबलिंग्सफार्ब, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है। तो आप इसके जवाब में अपना जो फेवरेट कलर है वो बताएंगे। मेरा पसंदीदा रंग नीला है। मेरा पसंदीदा रंग नीला है। Meine Lieblingsfarbe ist blau. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Meine Lieblingsfarbe ist blau. मेरा पसंदीदा कलर या रंग ब्लू है, यानी कि ब्लाउ। और यहां पर भी देखें, Lieblingsfarbe दरमियान में हम एस लगाएंगे। Lieblingsfarbe, meine Lieblingsfarbe ist blau, मेरा पसंदीदा रंग नीला है। और आगे वो आपसे पूछ सकता है आपके मशागिल क्या हैं, यानी कि आपकी हॉबीज क्या हैं। तो वो आपसे ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो कहेगा was sind ihre Hobbys? Was sind ihre Hobbys? आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके मशागिल क्या हैं। Was sind ihre Hobbys? What are your hobbies? देखिए सेम इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर। was का मतलब है what, यानी कि क्या। sind are, ihre आपकी, hobbies आपके मशागिल। was sind ihre hobbies? आपके मशागिल क्या है। मेरा शौक पढ़ना और तैराकी है, या मेरा शौक पढ़ना और तैराकी करना है या तैरना है। Meine Hobbys sind Lesen und Schwimmen. Meine Hobbys sind Lesen und Schwimmen. मेरी हॉबीज हैं लेजन यानी कि पढ़ना, und और schwimmen और स्विम करना। My hobbies are to read and swim. देखिए सेम इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर यहां पर भी। Meine Hobbys, my hobbies, sind means are, lesen to read und schwimmen to swim. Meine Hobbys sind lesen und schwimmen. मेरा शौक पढ़ना और तैराकी करना है। फिर वो आपसे पूछ सकता है क्या आपके पास एक पालतू जानवर है, यानी कि पेट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। क्या आपके पास एक या कोई पालतू जानवर है। तो आपसे वो ये क्वेश्चन कैसे करेगा जर्मन में, वो ये पूछेगा haben Sie ein Haustier? haben Sie ein Haustier? haben Sie ein Haustier? क्या आपके पास एक पालतू जानवर है। haben Sie, have you ein one or any Haustier, pet? have you any pet or have you a pet? haben Sie ein Haustier? क्या आपके पास एक पालतू जानवर है। और यहाँ पर भी जो जर्मन का स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो सेम ही रहा जैसे कि हमने इंग्लिश में कहा था। haben Sie ein Haustier? have you a pet? तो इसके जवाब में आप कहेंगे, अगर आपके पास कोई पेट है, कोई पालतू जानवर है, तो आप कहेंगे हाँ मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कुत्ता है। या ich habe einen Hund. Ja, ich habe einen Hund. Yes, I have a dog. Ja, ich habe einen Hund. हाँ मेरे पास एक कुत्ता है। और यहां पर मेरा आपसे छोटा सा क्वेश्चन है कि यहां पर हमने einen क्यों लगाया है। यहां पर हमने einen क्यों लगाया है, या ich habe einen Hund, ये आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है पिछले लेसन्स में कि यहाँ पर जो ein है उसके एंड पर en क्यों लगा है। दिस इज माई क्वेश्चन टू यू एंड आई विल बी रियली ग्लैड टू हैव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन पे इसके आंसर्स लिख सकते हैं। या ich habe einen Hund, हाँ मेरे पास एक कुत्ता है। आपने मुझे बताना है कि ये einen क्यों लिखा हुआ है, ये किस वजह से einen हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आपका पसंदीदा खाना क्या है। आपका पसंदीदा खाना क्या है। Was ist Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihr Lieblingsessen? Was ist Ihr Lieblingsessen? आपका पसंदीदा खाना क्या है। Was means what, is means is, Ihr yours, Lieblingsessen favorite essen। और यहां पर भी आप देखें कि जैसे हमने अभी पहले बात की थी
कि हमने जब लीबलिंग को कंबाइन किया था फाबे के साथ, तो हमने कहा था लीबलिंग्स फाबे, और यहाँ पर हम लीबलिंग यानी कि फेवरेट को, पसंदीदा को कंबाइन कर रहे हैं एसन के साथ, खाने के साथ। तो दो अल्फाज हैं, लीबलिंग यानी कि पसंदीदा, एसन यानी कि खाना। जब दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो दरमियान में हम एस लगा देंगे, ये जर्मन का रूल है। वस इज ये लीबलिंग्स एसन, आपका पसंदीदा खाना क्या है? व्हाट इज योर फेवरेट फूड? तो आप इसके जवाब में अपनी फेवरेट फूड बताएंगे। तो अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है तो आप कहेंगे मेरा पसंदीदा खाना पिज़्ज़ा है। Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. Mein Lieblingsessen ist Pizza. My favorite food is Pizza. मेरा पसंदीदा खाना पिज़्ज़ा है। और यहाँ पर भी आप देखें सेम इंग्लिश वाला ही स्ट्रक्चर हमने यूज़ किया है। Mein Lieblingsessen, my favorite food is Pizza, is Pizza. हम आगे बढ़ते हैं। वो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, आपने किस स्कूल में पढ़ा या आपने किस स्कूल में पढ़ाई की? तो वो जर्मन में आपसे ये कैसे पूछेगा? Welche Schule haben Sie besucht? Welche Schule haben Sie besucht? Welche Schule, which school, haben Sie besucht? Have you visited? अब देखिए मैं इसको सेम स्ट्रक्चर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। Welche, which, Schule, school, haben, have, Sie, you, besucht, visited. Which school have you visited? ये exactly 1-to-1 इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर है। Welche Schule haben Sie besucht? Which school have you visited? तो आप इसका जवाब देंगे मैंने अल्बर्ट हाई स्कूल में तालीम हासिल की। तो जर्मन में ये क्या बन जाएगा? Ich habe Albert Gymnasium besucht. Ich habe Albert Gymnasium besucht. Ich habe Albert Gymnasium besucht. I have visited Albert Gymnasium. मैंने अल्बर्ट गिम्नाजियम में तालीम हासिल की। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? Was ist Ihr Lieblingsbuch? Was ist Ihr Lieblingsbuch? आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? Was ist Ihr Lieblingsbuch? What is your favorite book? सेम इंग्लिश वाला स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना, और हमने देखा कि लीबलिंग के बाद फिर हमने एस लगाया और बुक को उसके साथ मिला दिया, यानी कि बुक एक नाउन है और उसके साथ लीबलिंग, दोनों को कंबाइन करेंगे जब भी जर्मन में दो वर्ड्स को, तो आप उन दोनों वर्ड्स के दरमियान में एस लगा देंगे। तो आप उसके जवाब में कहेंगे मेरी पसंदीदा किताब बहादुर आदमी है। Mein Lieblingsbuch ist Brave Man. Mein Lieblingsbuch ist Brave Man. Mein Lieblingsbuch ist Brave Man. मेरी पसंदीदा किताब ब्रेव मैन है। मेरी पसंदीदा किताब है बहादुर आदमी। यहाँ पर ब्रेव मैन मैंने इंग्लिश में लिखा है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है। Mein Lieblingsbuch ist Brave Man. मेरी पसंदीदा किताब है बहादुर आदमी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने इंटरव्यू के मज़ीद क्वेश्चंस किए। ये आपसे किसी भी इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। वो A1 का हो सकता है, A2 का, B1 का, या इवन एम्बेसी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, या यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपका इंटरव्यू होता है, किसी भी लेवल पे आपका इंटरव्यू हो सकता है, तो उसमें आपसे ये सवालात हो सकते हैं। और हो सकता है कि हम अगले आने वाले लेसन्स में आपके लिए और भी ऐसे इंटरव्यू के सवालात लेकर आएँ। फिल वक्त के लिए आप हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, और अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है तो इसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। टेक केयर।